फूल न खुशबू से शनासाई है, जिंदगी हमने उसी नाम से महकाई है। जिंदगी हमने उसी नाम से महकाई है, नाम से महकाई है। जिंदगी हमने आप जिस दिन से मेरे ख्वाब में आए हैं हुजूर, आप जिस दिन से मेरे ख्वाब में आए हैं हुजूर, रोशनी सब मेरी आँखों में उतर आई है। रोशनी सब मेरी आँखों में उतर आई है। वाह साहब वाह। असल में मैं आपको ज़्यादा दाद देने के लिए जोर नहीं दूंगा, ये नात का मामला है। इसमें आप जो करेंगे, जो जितना करेगा उतना सवाब पाएगा। रोशनी सब मेरी आँखों में उतर आई है। शेर सुनिएगा। अब तो रोके से भी रुकते नहीं आंसू मेरे, अब तो रोके से भी रुकते नहीं आंसू मेरे, आपकी याद समंदर ही उठा लाई है। क्या कहने भाई, क्या कहने, आपकी याद समंदर ही उठा लाई है। वाह। मैं अर्ज कर रहा हूं, अब तो रोके से भी रुकते नहीं आंसू मेरे, आपकी याद समंदर ही उठा लाई है। एक नाते पाक के 4-5 शेर सुन लें। मैं हुए हैं घर में जिस दिन से दिए रोशन तिलावत के, हुए हैं घर में, हुए हैं घर में जिस दिन से दिए रोशन तिलावत के, मचलते फिर रहे हैं सर पे साए अबूरे रहमत के, मचलते फिर रहे हैं। अब ये शेर सुनिएगा। सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है बतौर ख़ास। इसमें जो बारीक पहलू है दोस्तों, कड़पा की बाज़ोक समाअतों की नजर कर रहा हूँ। हुए हैं घर में जिस दिन से दिए रोशन तिलावत के, दरे सरकार पर जाकर अकीदत से लुटाऊंगा। सुनिएगा शेर। दरे सरकार पर जाकर अकीदत से लुटाऊंगा, मेरी आँखों में जो महफूज हैं मोती निदामत के, मेरी आँखों में जो महफूज हैं मोती निदामत के, पलटकर आ गया सूरज कमर के हो गए टुकड़े। समाप्त करें शेर। पलट कर आ गया सूरज, आका ने जब
एजाज दिखलाए नबूवत के मेरे आका ने जब एजाज दिखलाए नबूवत के। और दोस्तों ये शेर ये कहकर पेश कर रहा हूँ, सारी दुनिया में जितने औलियाए किराम हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए अल्लाह ने भेजे, इतने सारी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आते और कहीं नहीं आए। दोस्तों मैं इसी के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ और एक एक शख्स की तवज्जो चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। हुए हैं घर में ये उनके एक उंगली के इशारे का नतीजा है। वाह, समाज करें, हुजूर ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया था। ये उनकी एक उंगली के इशारे का नतीजा है, ये उनकी एक उंगली के इशारे का नतीजा है। गड़े हैं हिंद में परचम गुलामाने रिसालत के, गड़े हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने? परचम गुलामाने रिसालत के। और ये आखिरी शेर दोस्तों, इसमें भी एक हवाला है। हुजूर से पहले का जो दौर है उसे दौरे जहालत कहा जाता है। हुजूर के आने के बाद सारी दुनिया में, सुनिएगा शेर, मीर ने एक शेर कहा था, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। एक शख्स भी अगर आगे से गुजरता है तो शायरी सुनने का और सुनाने का दोनों की कैफियत खत्म हो जाती है। मुलाहिजा फरमाएगा, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। ये उनकी एक उंगली के इशारे का नतीजा है। शेर मुलाहिजा हो। हवाए इल्म कुछ ऐसी चली मक्के की वादी से, समात करें शेर। हवाए इल्म कुछ ऐसी चली मक्के की वादी से, उड़ा कर ले गई दुनिया से सब खेमे जिहालत के, उड़ा कर ले गई दुनिया से सब खेमे जिहालत। बहुत खूब आज़म साहब, बहुत खूब। महफिल यहाँ हाजिर है मुस्तफ़ा, महसूस कर रहा हूँ तमाज़त रसूल की। महफिल है नात की यहाँ हाजिर है मुस्तफ़ा, महसूस कर रहा हूँ तमाज़त रसूल की। और शेर कहा है कि आदम भी मुंतज़िर, बनी आदम भी मुंतज़िर, आदम भी मुंतज़िर, बनी आदम भी मुंतज़िर, किस नस्ल को नहीं है ज़रूरत रसूल की, किस नस्ल को नहीं है ज़रूरत रसूल की। मैं इन नातिया अशआर के साथ बड़े ही एहतराम से मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो नाते शरीफ पेश फरमाएँ। अहलियान कड़पा को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सदर आली मर्तबत से इजाज़त चाहती हूँ। खुद को तुझसे ना क्यों रुजू कर लूं, खुद को तुझसे ना क्यों रुजू कर लूं, मैं तेरे नाम से शुरू कर लूं। वाह मोहतरमा, मैं तेरे नाम से शुरू कर लूं। वाह। फिर झुकाऊं जबीन दर पे तेरे, पहले अश्कों से मैं वज़ू कर लूं। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। अश्कों
से खुद को तुझसे न क्यों रुजू कर लूं। मैं तेरे नाम से शुरू कर लूं, फिर झुकाऊं जबीन दर पे तेरे। पहले अश्कों से मैं वज़ू कर लूं। दो शेर समात कीजिए नात के। उनकी जुल्फों को शाम लिखा है, उनकी जुल्फों को शाम लिखा है, चेहरा माहे तमाम लिखा है, चेहरा माहे तमाम लिखा है। जब तसल्ली न हो सकी इससे, जब तसल्ली न हो सकी इससे, उनको खैरुल अनाम लिखा है। वाह मोहतरमा, वाह 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 वाह। एक मेरी नात के, मेरी बहुत बड़ी ये सादत मुझे आज हासिल हुई है कि मैं पहली दफ़ा इतने बड़े मजमूए में नात शरीफ पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ। ये तोहफ़ा मुझे अहलिया ने कड़पा ने दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नात के चंद अशार। किस पर थे राज़े नेहा कायनात के, किस पर थे राज़े नेहा कायनात के। खोले हैं हम पे आपने उक़दे हयात के, हम पे आपने उक़दे हयात के। शेर मुलायजा कीजिए, नात का शेर है, मैं तवज्जो चाहती हूँ। वाबस्ता हो के आपके दामन से या नबी, वाबस्ता हो के आपके दामन से या नबी। शेर मुलायजा कीजिए। वाबस्ता हो के आपके दामन से या नबी, सामान कर रहे हैं हम अपनी नजात के। सामान कर रहे हैं हम अपनी नजात के, कर रहे हैं हम अपनी नजात के। कब हमसे हो सकेगी भला आपकी सना, कब हमसे हो सकेगी भला आपकी सना। दोनों जहां हैं मदह खां आली सिफात के, दोनों जहां हैं। साया कहाँ वो नूरे मुजस्सम का हो सके, सदके उतारता है कमर जिन की जात के। महशर में उम्मती की शिफात करेंगे आप, सदके हजार जान से इस इल्तिफात के। किस पर थे राज़े नेहा। बहुत अच्छा। शरीफ के चंद शेर पेश करें जनाब शरफ नानपुरी साहब। यूपी की सरजमीन पर डिस्ट्रिक्ट बहराइच का कस्बा नानपारा है, मैं वहाँ से आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। डाइस पर बैठे तमाम शोरे के नाम, सदर आली मरतबत
और मेरे प्यारे मौजूद सामीन हजरात, 4 मिसरे दुआई आप हजरात की खिदमत पेश कर रहा हूँ। मुलाहिदा फरमा लें हजरात के हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबास बशर तार तार मत करना, मेरा लिबास बशर तार तार मत करना। हिसाब वाह 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 जनाब, हिसाब हश्र में क्या शेर गाया उधर, क्या शेर गाया, वाह वाह वाह। परवरदिगार मत करना, मेरा लिबास बशर तार तार मत करना, मेरा लिबास बशर गुनाहगार हूँ, है हर सजा कबूल मुझे, नबी नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना, हश्र में। दोस्तों, जिस वक्त मेरे नामाए अमाल आपके सामने खोले जाएंगे, आपके दिल पे क्या गुजरेगी, ये है मेरी उम्मत। हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबास बशर गुनाहगार हूँ, है हर सजा कबूल मुझे, नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना, हिसाब हश्र में। सामाने किराम, अगर मैं इस बात का दावा करूं कि यह शानदार मुशायरा एक तारीख लिखने जा रहा है, यह मुशायरा अपनी नौइयत और अपने मिजाज के एतबार से न सिर्फ हिंदुस्तान, न सिर्फ कड़पा, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में अपनी नौइयत का पहला मुशायरा है कि इस एक मुशायरे में बेवक्त 35 से 40 शोरा और समाजी खिदमत गुजारों को याद किया जा रहा है। बरसों से हमारी आंखों में एक ख्वाब सजा था। हम चाहते थे कि एक ऐसा मुशायरा हम तरतीब दें जिसमें हम अपने मरहूम शोरा को याद करें बयाद रफ्तगां के उन्वान से। और आज इस स्टेज पर हमारा ख्वाब हकीकत की सूरत में, हकीकत के पैकर में मौजूद है। और इस ख्वाब को हकीकत का पैकर देने वाला जो शख्स है वो है जनाब अमजद बादशाह साहब।
जिनके माली और अखलाकी ताउन से हमारा ख्वाब आज हकीकत की सूरत में इस स्टेज के सामने, अहले कड़पा के सामने मौजूद है। आपने अपनी तालियों से अमजद बादशाह साहब की इज्जत अफजाई की, उन तमाम मुंतज़मीन की इज्जत अफजाई की जिन्होंने अपनी मेहनतों से इस मुशायरे को सजाया, इसका एहतमाम किया है। अब मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने सदारती कलाम से नवाजें और मुख्तसरन कम वक्त में उन अशखास को, उन शख्सियतों को याद करें जिनके साथ आपने वक्त गुजारा है। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती कलाम से नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोराए कराम, सामईन कराम, नाज़िम मुशायरा ने यह हद लगा दी है कि नहायत ही मुख्तसर तरीक़े से आपके सामने कुछ बात रखूं, लेकिन मैं नाज़िम मुशायरा से ये गुजारिश करूंगा कि आज की महफिल जो है ये इतनी खूबसूरत महफिल है कि शायद आइंदा हम या मैं अपनी ज़िंदगी में फिर दोबारा देख न सकूं। और मुझे मेरी अपनी बात को पूरा करने दीजिए, मुझे अपनी बात को पूरा करने दीजिए। मैं इस शहर की तारीख हूँ, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, बल्कि हकीकत कहता हूँ कि इस शहर की तारीख हूँ। ये पीठ पर, मेरी पुष्ट पर जितने शोराए कराम इस वक्त लगे हुए हैं, ये मेरी पुष्ट पनाही करते आए हैं। क्या बात है, क्या बात है हुजूर, वाह। मेरा साथ दिया है इन्होंने, मेरी हिम्मत अफजाई की है उन्होंने, खरिया से लाकर शहर में बसाया, खरिया से लाकर शहर में बसाया, शहर में बसा करके आसमान सुरैया तक ले गया। और आज इनकी रूह मुझ में तहलील कर गई है, इनके अरवाह मुझ में तहलील कर गए हैं, और इसीलिए आज ये गुफ्तगू करने का मौका मिला है। हजरात सुन लीजिए, मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ इस कुर्सी पर एक मर्तबा कैफी आजमी साहब बैठे हुए थे। आज मुझे कैफी याद आता है कि कैफी भी फालिद शुदा था और उसे कहा कि बेटा रशीद मुझे कुर्सी मुहैया कर दे। हमने कुर्सी मुहैया कर दी, बैठ गए, मुशायरा शुरू हुआ। ख़वातीन थे। हजरात वाक़ियात सुन लीजिए आप, फिर नहीं मिलेगा मैं आपको। चंद दिन रह गए हैं मेरे बाकी, और कल शाम क्या होने वाला है मुझे खुद और आप खुद मालूम नहीं है। शाहिद साहब, कैफी साहब के बाजू हुस्ना सरवर साहिबा बैठी हुई थी, मैसूर की हुस्ना सरवर साहिबा बैठी हुई थी। किसी शायर ने बड़ी बदतमीजी से कुछ इशारा कर दिया। कैफी साहब ने कहा, अब मैं ये अल्फाज बोलता रहा हूं, आप मुझे माफ कीजिएगा, साले को उठा करके दया से बाहर फेंक दूंगा। देखिए मीसम साहब, हमारे शायकीन की महज़िब की देखिए आप, कितने महज़िब हैं। मीज़ा खाजी साहिबा पढ़ रही हैं, मीना खाजी साहब अपना कलाम पढ़ रही हैं। किसी ने आवाज़ लगाया तो लोगों ने कहा कि खींच के उसको बाहर ले लेके चले गए। और हमारा दयाज जो है, हमारे शायकीन जो है, ये नहायत ही महज़िब है, बाज़ौक़ है, शेर फहम है। इन्होंने गुरुआ को सुना है, कैफी को सुना है, कुमार को सुना है, शमीम को सुना है, हुस्ना सरवर को सुना है। कितने नाम गिनो मैं आपको। यही कारस्तानी है। इनकी अरवाह
हुलूल कर गए हैं मुझ में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप बेजार तो नहीं, बोर तो नहीं हुए? दो चार बातें और सुन लीजिए। इन हस्तियों में एक और बड़ी हस्ती है इस वक्त, जिसको आप मरहूम कार्ल टैग सत्तार के नाम से जानते हैं। मीलाद के सारे मुशायरे करने वाला, ये मीसम को लाने वाले, वो अज़्म शागिरी को लाने वाले मीलाद कमेटी थे। सत्तार साहब कह रहे थे, रशीद साहब कुछ पैसा कम है, अल्लाह के फजल से सब हो रहा। तो आज मैं देख रहा हूँ मामू शायद कोई कार्ल टैग सत्तार हमारे पास होगा जरूर, वो अमजद है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तालियों से नवाजिए। वाह वाह वाह। मेरी आंखें ढूंढ रही थी कार्ल टैग सत्तार को, और मैं देख रहा था कि शहर में कोई कार्ल टैग सत्तार हमको नहीं बदल जाएगा। उर्दू को बेसाखियों पर चलेंगे नहीं, उर्दू जबान को बेसाखियों की जरूरत है, बल्कि एक मजबूत खिला की जरूरत है, और वो खिला कार्ल टैग सत्तार साहब थे मरहूम, अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे। और फिर उनके नेबल बल जो है हमको जनाब अमजद साहब मिल चुके हैं, मैं उनको मुबारकबाद, तालियों से नवाजिए साहब, मैं उनको मुबारक, तालियों से गूंज उठे मुशारका। आइंदा चल करके ये नौजवान उर्दू के खिदमत के लिए पेश रहेगा, उर्दू के मसाइल हल करेगा, उर्दू स्कूलों को देखेगा, उर्दू तालीम को देखेगा, उर्दू मीडियम को देखेगा। बहरहाल मैं बहुत बोलता रहता हूँ, आप बेजार मत होइए, बोर मत होइए, आपको फिर मैं कहने का कहीं मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी एक बात मैं कहूँगा, म्युनिसिपल उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल और गर्ल्स स्कूल वो ये समझते थे कि वो अपनी जिम्मेदारी है, तो मैं अमजद साहब से कहूँगा कि दोनों स्कूल उर्दू मीडियम हैं, ये दोनों स्कूल हमारे यहाँ उर्दू मीडियम हैं, और इन उर्दू मीडियम ये असासा सारे मुसलमानों का असासा है, सारे शहर के मुसलमानों का असासा है। लिहाजा हजरात इस उर्दू मीडियम मदारिस की देखभाल कीजिए, हिम्मत अफजाई कीजिए। और आखिर में मैं बस समी में खल्ब दिल की उत्ताह गहराइयों से पुरखुलूस तौर पर उन हजरात की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ जिन्होंने इस बहुत आलीशान मुशायरे को, तारीख़ी मुशायरे को इनेकाद किया है, और जिन्होंने इनेकाद नहीं किया है बल्कि उन शोरा को जमा किया है जो मायनात शोरा है हिंदुस्तान पर, जो उर्दू टीवी पर आते हैं, जिनमें अज़्म शाकिरी और फिर आप मीसम गोपालपुरी वगैरह है। अल्लाह ताला आप हजरात को ज़ौक़ दे और इसी किस्म के महफिलें सजती रहे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अमजद साहब कि आप आइंदा चलकर उर्दू की कीमत के लिए दामे दिरमे सकुने और अपनी जितनी भी हो उससे मदद करते रहें और उर्दू को आगे बढ़ाते रहें। महजबीन साहिबा, मैं बेंगलुरु एक इंटरव्यू को आया था, मैं देख लगा आपके कमरे पर भी आया था, और बदकिस्मती के मुझे मुखालिफ मिल नहीं सका। बस हजरात, मैं सब आप हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने थोड़ी कुछ बातें मुझसे सुनी, और मैं ख़ास करके मीसम से माजरत खा हूँ कि स्टेज पर मैंने बड़ी बदज़ौक़ी की है आपको, लिहाजा मैं दर्द गुट करना चाहता हूँ, हजरात। इसके बाद मैं महमूद शाहिद का, सईद नज़र का और पी सईद खान साहब, ये उर्दू एकेडमी के मेरे साथी रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। मैं उनका नहायत ही मशकूर हूँ कि बावजूद बेहतर से बेहतर कहने वाले, बेहतर से बेहतर बोलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मेरा इंतखाब किया, और मैं समझता हूँ कि हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ, हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ। मैं इस चंद कलिमात के बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शोराए कराम, आपसे ही यह महफिल है, कलफे की महफिल को याद रखिए, और मैं समझता हूँ कि आप यहाँ से मायूस नहीं होंगे। शुक्रिया। यहाँ डायरेक्टर साहब हैं, वो दूरदर्शन के इम्तियाज़ साहब क़िबला हैं, हाँ इम्तियाज़ अली साहब से मौजूद हैं। हज़रत आप, मैं एक आम बात कहने जा रहा हूँ हज़रत से।
मौलाना एक बात मैं दूरदर्शन के मुताबिक, चूँकि आप हाजिर हैं, लिहाजा मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि उर्दू की खबरें जो नशर होती हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं किसी देहातियों को पकड़ के लाया है और बोलने लगा दिया है। अरे इतनी मीठी ज़ुबान या लचकदार ज़बान, लोग कुर्बान हो जाएं। पार्लियामेंट के मेंबर बोले, पार्लियामेंट में वजीर आजम बोले, पार्लियामेंट में दिनेश बोले, रेलवे मिनिस्टर बोले। अरे ऐसी ज़ुबान को किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, वक्त ये क्या कहते हैं, क्या ये मौकूफ, ये हुकूमत का वक्त नहीं है तो उस लफ्ज़ को मौकूफ पढ़ते हैं, मौकूफ। आप ज़रा, मैं आपसे गुजारिश चाहूँगा, गुस्ताखी कर रहा हूँ लेकिन ज़रा कुछ आगे चल कर करें। तो हजरात मैं जनाब अमजद बादशाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से सदर मुशायरा की गुलपोशी और शाल पोशी फरमाएं और उनकी खिदमत में एक मोमेंटो भी पेश करें। अब मुंतज़िमिन मुशायरा जनाब अमजद बादशाह साहब की गुलपोशी और शालपोशी फरमाएंगे और उनकी खिदमत में एक मोमेंटो भी पेश करेंगे।